नमस्कार बच्चों, इसलिए इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 6 पढ़ने जा रहे हैं और इसका शीर्षक है बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे इस पाठ का सेशन क्रमांक पहला है। पाठ के इस टाइटल से, शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है कि इस पाठ में हमें बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी इनके दोहों का अध्ययन करना है। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और पाठ्य पुस्तक में दिए गए दोहों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 6 बिहारी के दोहे। रीतिकाल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर है। गागर में सागर का अर्थ क्या होता है कि एक छोटे से घड़े में पूरा समुद्र का पानी आ जाना। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि कवि बिहारी इनके जो दोहे हैं वो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ देने वाले दोहे होते हैं। इसलिए श्रृंगारी कवि बिहारी इनके दोहों को हमेशा उपमा दी जाती है कि उनके दोहे कैसे होते हैं, गागर में सागर। वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है, पर उनके भक्ति और नीतिपरक दोहों को भी व्यापक लोकप्रियता मिली। इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे शामिल है। अब देखिए, दोहों के जो प्रकार होते हैं, कुछ दोहे श्रृंगारिक होते हैं, कुछ नीतिपरक होते हैं और कुछ भक्तिपरक। कवि बिहारी अगर देखा जाए तो वह श्रृंगारिक कवि के रूप में ज्यादा प्रतिष्ठित माने जाते हैं, लेकिन उनके काव्यांश में, उनके दोहों में अधिकतर कहीं कहीं पर हमें भक्ति और नीतिपरक दोहों की भी रचना दिखाई देती है। तो आज हम जो बिहारी के दोहे पढ़ने वाले हैं उसमें कुल मिलाकर 8 दोहे आपके पाठ्य पुस्तक में रखे हैं। उसमें से कुछ दोहे भक्ति परक है, कुछ नीति परक है और कुछ दोहे श्रृंगारिक है। चलिए अब हम एक एक दोहे को विस्तार से पढ़ेंगे। कवि कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामो हरित दूते होय। अब देखिए, इस दोहे में राधा और श्री कृष्ण इनका वर्णन किया गया है। तो हम इस दोहे का अगर विश्लेषण करेंगे तो हम कह सकते हैं कि यह भक्ति परक भी दोहा है। इस दोहे में क्या कहा गया है कि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि राधा से वह क्या करे है, विनती करे, प्रार्थना करे। राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरो, हरो मतलब दूर करना। तो कवि बिहारी कह रहे हैं, राधा से प्रार्थना करते हुए यहाँ पर इस दोहे में कह रहे कि मेरी भव बाधा हरो, अर्थात भव अर्थात यह संसार, बाधा में विघ्न, दुख। तो कवि बिहारी जी राधा से प्रार्थना करते हुए कह रहे कि आप मेरे इस सांसारिक दुखों को आप दूर करो, भव बाधा मेरी हर दो। इस दोहा में कवि बिहारी श्री कृष्ण की सखी राधा से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे राधा नगरी मेरी सांसारिक बाधा को दूर करे, जिससे क्या होगा, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दूती होय। तन का अर्थ क्या होता है, शरीर। तो जिसके शरीर पर झाई परे, झाई का अर्थ होता है छाया, छाया पड़े, श्यामु हरित दूती। श्यामु किसे कहा जाता है, श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण का रंग कैसा होता है, श्यामल होता है। श्याम रंग अर्थात श्यामल होता है। और यहाँ पर कवि कह रहे कि जिस श्री कृष्ण का रंग श्याम है, ऐसे श्यामल श्री कृष्ण के सौंदर्य पर आपकी आभा आने से या आपकी आभा पड़ने से श्री कृष्ण का जो श्यामल सौंदर्य है वह हरित वर्ण की आभा जैसे प्रतीत होता है। हरित रंग उसने प्राप्त कर लिया, किसने, श्री कृष्ण ने। जातन की छाई पड़े श्यामु हरित दूती होय। तो आपने उसके ऊपर क्या किया है, जो असर किया है कि आपकी छाया से, आपकी कृपा से श्यामल श्री कृष्ण का श्यामल सौंदर्य हरित दूती होय, हरित वर्ण की आभा के समान दिखाई दे रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो जिस प्रकार से आपने उसको अपने रंग में रंग दिया है,
उसी प्रकार से हे राधा, आप मेरे इस सांसारिक दुख को दूर करो, मेरी भव बाधा हरो। अब देखिए इस दोहे के बाद दूसरा दोहा है, इसे हम भक्ति परक दोहा कह सकते हैं। जप माला छापे, इसे नीति परक भी दोहे हम कह सकते हैं, क्योंकि क्या कहा गया है, जप माला छापे तिलक सरे न एकु कामू, मन कांचे नाचे रुता सांचे राचे रामू। अब देखिए इस दोहे में क्या कहा गया है, जपमाला। जपमाला का अर्थ क्या होता है कि जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं उस समय हम नामस्मरण करते हैं, तो नामस्मरण करने के लिए जप की एक विशिष्ट प्रकार की माला होती है, उसे हम तुलसी की माला भी कहते हैं। तो एक एक उस माला के मणि को हम नामस्मरण करते हुए जपते रहते, तो उसे हम जपमाला कहते हैं। छापे तिलक, तो कुछ लोग देखो हमारे ईश्वर के प्रति वो इतना भाव रखते हैं कि अपने पूरे शरीर पर अलग अलग प्रकार के छाप बनवाते हैं। कोई विठल का भक्त होगा तो आपने देखा होगा वो सिर पर एक विशिष्ट प्रकार का छाप लगाता है, कोई शरीर पर, शरीर के विभिन्न अंगों पर छाप लगाते हैं, या कोई विशिष्ट प्रकार के तिलक लगाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि इस दोहे में कवि ने सत्य की महत्ता प्रस्तुत की है। क्या सत्य की महत्व प्रस्तुत किए हैं, तो कवि कहते हैं कि माला पर जप करने से या माथे पर तिलक लगाने से ऐसा कुछ भी कार्य नहीं होगा। एकु कार्य न एकु कामु, ऐसा कोई भी एक भी कार्य नहीं होगा। मन कांचे नाचे रूथा सांचे राचे रामू। सांचे का अर्थ होता है सच्चा। मन कांचे अर्थात मन अगर सच्चा हो, मन में अगर किसी भी प्रकार की खोट ना हो तो उसके सारे कार्य अच्छे हो जाता है। अर्थात मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति जो भक्ति होनी चाहिए वो ऊपरी दिखावे पर नहीं होना चाहिए। अगर हम कितना भी जपमाला करें और कितने भी हम छापे बनवाए, तिलक लगाए सिर के ऊपर, पूरे शरीर पर अगर हम कुछ भी छापे ईश्वर के लिए छापते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में ईश्वर के प्रति कोई भी भक्ति नहीं होगी, ऊपरी ऊपरी हम दिखावे देंगे, तो इससे हमारा एक भी कार्य नहीं होने वाला है। हम देखो अभी बहुत से ऐसे महीने आते हैं कि उस महीनों में एक विशिष्ट प्रकार के ईश्वर के प्रति त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ लोग देखो नागपंचमी का त्योहार मनाते हैं। ऐसे बहुत सारे त्योहार, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। अभी सावन मास आता है तो उसमें यज्ञ किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं, दान किए जाते हैं, लेकिन कवि कहते कि नहीं, ये सब ऊपरी दिखावे है। ऊपरी दिखावे से ईश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, इससे हमारा एक भी कार्य नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे मन में सच्ची ईश्वर के प्रति भक्ति है तो हमें यह बाह्य आडंबर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बाह्य मिथ्या आडंबरों की चर्चा विश्लेषण यहाँ पर कवि कर रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने बाहरी ऊपरी दिखावे को महत्व नहीं माना है, महत्वहीन कहा है। अब देखिए जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि दशहरे के पहले 9 दिन बहुत उपवास किए जाते हैं, बहुत पूजा विधि की जाती है, या कुछ लोग तीर्थ स्थान पर चले जाते हैं, नदी में स्नान करने, गंगा नदी के पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। लेकिन हमारे मन में अगर पाप होगा, हमारे मन में अगर ईश्वर के प्रति सच्ची आराधना नहीं होगी, तो ऊपरी दिखावे से कुछ नहीं होने वाला है, उससे एक भी काम नहीं बनने वाला है। अब अगला दोहा हम देखते हैं। कवि अगले दोहे में कहते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहम करे भो हनु हसे देन कहे नटी जाए। अब देखिए यहाँ पर बतरस लालच लाल किसे कहा गया है, श्री कृष्ण को। इस दोहे में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाया गया है, और श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाते हुए कवि बिहारी लाल कह रहे हैं कि राधा जो है वह श्री कृष्ण से वार्तालाप करने की इच्छा प्रकट करती है। अब हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जो है वह अपने कहा जाएगा कि सब गोपियों से भी ज्यादा, और राधा को भी ऐसा ही लगता था कि श्री कृष्ण राधा से भी ज्यादा किसी ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो अपनी मुरली से, अब मुरली अगर हमेशा उसके ओठों पे, अधरों पर रहती है, इस कारण श्री कृष्ण की मुरली हमेशा उनके पास रहती थी, उनके अधरों से वो लगाए रहते थे, इसलिए राधा को थोड़ा उसे जलन भी होता था।
इसलिए वो क्या करती है, मुरली को छिपा देती है। और वो छिपाने का उद्देश्य क्या होता है कि कभी तो वो मुरली श्री कृष्ण से अलग हो जाएगी और वह उनसे बात करने के लिए अपने अधर खोल देंगे, अर्थात वह अपने श्री कृष्ण और राधा के बीच में वार्तालाप शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर वही बात वर्णन करते हुए बिहारी कवि कह रहे हैं कि बतरच लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। बतरच मतलब बातें करने के लिए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के और राधा के प्रेम को व्यक्त करते हुए कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि राधा भगवान श्री कृष्ण के वार्ता करने का आनंद लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण की मुरली को वो क्या करती है, छिपा देती है। सोहम करे वो हनुमासी देन कहे नटी जाए। तो अब देखिए श्री कृष्ण को अब इस बात का शक हो जाता है कि उनकी मुरली किसने छिपा दी है, राधा ने ही छिपाई होगी। तब वो पूछते हैं उसे, श्री कृष्ण राधा को शपथ भी देते हैं, लेकिन वह हंसने लगती है। सोहम करे अर्थात शपथ देना, और वो हंसे तो वह हंसने लगते है। कौन, राधा हंसने लगती है। और हंसने पर भी वो श्री कृष्ण के मुरली मांगने पर नहीं देती है। तो वह कहती है कि वह अपनी उसकी मुरली देने से मना कर देते हैं। देन कहे नटी जाए, मना करना। तो यहाँ पर राधा श्री कृष्ण को मुरली देने से मना करती है। अब अगला हम दोहा देखते हैं। जब जब वे सुधी कीजिए तब तब सुधी जाही, आखी नु आखी लगी रहे आंखें लागती नाही। अब देखिए इस दोहे में कवि बिहारी इन्होंने ईश्वर और भक्त के बीच के वार्तालाप या उसके संबंध से संबंधित यह दोहा लिखा है। कवि कहते हैं कि जब जब वे सुधी कीजिए तब तब सुधी जाए। अब देखो भक्त कैसा होता है, ईश्वर को कोसता रहता है कि आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करते, आपका मेरी तरफ ध्यान नहीं है और आप मेरी सुध नहीं लेते हो। और इस प्रकार वह ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता रहता है। कौन, भक्त। और जब जब वे सुधी कीजिए, अब देखिए भक्त की इस प्रार्थना से ईश्वर पर उसके ऊपर दया आ जाती है, इसलिए वो उसकी सुध लेने के लिए जाते हैं। जब जब वे सुधी कीजिए, तो अब कौन, वे मतलब ईश्वर। तो जब जब ईश्वर अपने भक्त की सुध लिए जाते हैं, तो ईश्वर की सुध लेना मतलब ईश्वर की कृपा होना, किसके ऊपर, भक्त के ऊपर। तो जब ईश्वर की कृपा नहीं थी तब भक्त का ध्यान ईश्वर की तरफ था, लेकिन अब ईश्वर का ध्यान भक्त की तरफ गया। ईश्वर ने सारी कृपा प्रदान कर दी और इससे क्या हो जाता है, भक्त का ध्यान हट जाता है। जब संकट में होता है तो भक्त का ध्यान ईश्वर की तरफ होता है, लेकिन जब सुख में होता है तो ईश्वर को भूल जाता है और इसीलिए तब तब सुधी जाए। अब देखिए फिर से ईश्वर का ध्यान भक्त की तरफ जाता है, ईश्वर भक्त की सुध लेने के लिए आता है, लेकिन सुख आने के बाद भक्त क्या हो जाता है, अचेत हो जाता है, वो ईश्वर को भूल जाता है। तब तब सुधी जाए। अब जबकि ईश्वर भक्त की तरफ आए हैं, भक्त की सुधी पूछ रहे हैं, भक्त की हालचाल पूछने के लिए आए हैं, तो लेकिन अब भक्त क्या हो गया, ईश्वर को भूल गया है। तब तब सुधी जाए, आखी नु आखी लगी रहे आंखें लागती नहीं। तो अब देखिए आखी नु आखी लागी रहे आंखें लागत नहीं। अब यहाँ पर आखी नु का अर्थ क्या होता है कि हमारी आंखें। कवि कहते हैं कि तो भक्त उनकी कृपा पाकर अचेत हो जाने के कारण क्या हो जाता है, भक्त के मन में से भक्ति की समाप्ति हो जाती है। और जब भक्त देखता है कि भक्त की आंखें भी उसकी तरफ नहीं है, तो आंखें लगी रही, तो आंखें बंद हो जाना, अर्थात भक्त का आंखें बंद हो जाना, कि भक्त की तरफ, भक्त जो है ईश्वर की तरफ देखना बंद हो जाता है, वो सारी लोभ माया में फंस जाता है और इसलिए आंखें लगी रहे आंखें लागत नहीं। तो इस प्रकार ईश्वर की और भक्तों की आंखें एक दूसरे से नहीं मिल पाते। अब जबकि भक्त की तरफ ईश्वर देख रहा है, लेकिन भक्त की आंखें बंद हो गई है। तो बच्चों इस प्रकार 4 दोहों का अध्ययन हमने इस सेशन में किया है। उर्वरित दोहों का विश्लेषण हम इसके अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।